हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप जीके की टेक्स्ट बुक और नोटबुक निकालिए। और अब हम आजकल पढ़ रहे हैं आपका जो पार्ट है वो है साइंस। देखिए, ये साइंस पार्ट हम पढ़ रहे हैं अब। और साइंस पार्ट में आपका चैप्टर आज है स्पेस ट्रैवल। स्पेस ट्रैवल का मतलब है कि आज हम स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि स्पेस की यात्रा करेंगे आज हम। ओके। तो ठीक है, देखिए स्पेस यानी कि आपको पता ही है अंतरिक्ष के बारे में। अंतरिक्ष में जो कुछ भी है उसके बारे में बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर कुछ चीज़ें क्वेश्चन आंसर में हमको दी गई है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ उनके हेल्प बॉक्स में उनके आंसर दिए गए हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर इस लाइन के सामने उसका आंसर लिखना है। ओके बच्चों, तो आप सबसे पहले अपने बुक में समझिए इसे। यहाँ पे लिखा है स्पेस इज़ एन अमेजिंग वास्ट प्लेस। यानी कि अद्भुत। अमेजिंग का मतलब अद्भुत, एक बहुत ही बड़ा स्पेस है, प्लेस है। यानी इस वास्ट प्लेस यानी कि बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही बड़ी एक जगह है स्पेस। अंतरिक्ष में आप ऊपर आसमान में देखते होंगे, ये बहुत बड़ी जगह है। खत्म कहीं से शुरू नहीं होती, कहीं से ख़त्म नहीं होता ये। ठीक है, इतना बड़ा स्पेस है ये, इतना बड़ा प्लेस है यहाँ। विद बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, या कई सारी गैलेक्सीज है, बहुत सारी गैलेक्सी। यानी कि एक गैलेक्सी नहीं है जहाँ पर पृथ्वी है, बहुत सारी पृथ्वी जैसे तो अनंत हैं यहाँ। ठीक है, और जो हमारी गैलेक्सी है, ऐसे ऐसे कई सारी गैलेक्सीज हैं अंतरिक्ष में। आंसर द क्वेश्चन यूजिंग द हेल्प बॉक्स। हमको इन क्वेश्चंस के आंसर देना है यहाँ हेल्प बॉक्स से। ओके, तो देखिए फर्स्ट है विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम आपने इससे पहले पढ़ा है। ठीक है, यानी कि सोलर सिस्टम का मतलब जहाँ पे सूर्य है और सूर्य के आसपास उस पर निर्भर उसके आसपास घूमने वाले जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी उपग्रह हैं, उनमें सबसे गर्म कौन सा उपग्रह है। तो यहाँ पर हमने उसका नाम लिख देना है। आंसर यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि सबसे हॉटेस्ट जो प्लैनेट है वो है आपका वीनस। ओके, फर्स्ट के आगे हम लिख देंगे वीनस। सेकंड देखिए, विच कॉमेट विल ऑर्बिट पास्ट द अर्थ इन 2061। अभी आगे की बात कर रहे हैं कि पृथ्वी की ऑर्बिट में कौन सा कॉमेट यानी कि ध्रुव तारा आने वाला है। कॉमेट का मतलब होता है एक तारा, जिसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। वो पृथ्वी की धुरी पे आने वाला है, बहुत नज़दीक आने वाला है। कब? 2061 में, यानी कि आज से 40 साल बाद। अभी तो 2020 है, तो 40 यानी 40 साल 41 साल बाद जो है पृथ्वी के धुरी पर। ऑर्बिट का मतलब होता है धुरी, यानी कि उस पृथ्वी के आसपास घूमने वाला सबसे नज़दीक कौन सा घूमने वाला है पृथ्वी के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे और वो है हेलिस कॉमेट। कहाँ पर है? ये देखिए, हेलिस कॉमेट। हेलिस कॉमेट जो है वो 2061 में पृथ्वी के सबसे नज़दीक होने वाला है, आने वाला है। ठीक है, विच इज़ द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट टू बी कंसिडर्ड एज एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड आपको पता ही है, एस्ट्रॉयड किसे कहा जाता है। यानी कि जो किसी भी प्लेनेट से छूटकर, किसी भी तारे से टूटकर कोई टुकड़ा जब निकलता है, बाहर निकलता है, तो उसे एस्ट्रॉयड कहते हैं। तो ऐसा कौन सा पहला एस्ट्रॉयड है जो सबसे लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसका नाम लिख देंगे और वो है केयर्स। ये देखिए केयर्स। और केयर्स एक ऐसा एस्ट्रॉयड है जो सबसे पहला निकल कर आया था, तारों से टूट कर आया था, और वो सबसे बड़ा है। ठीक है, विच प्लैनेट रोटेट्स ऑन इट्स साइड लाइक अ बैरल। बैरल पता है आपको, गोल सा होता है, एक जैसे सिलेंडर जैसा होता है,
तो वो घूमता रहता है अपनी ही जगह पर, रोटेट्स ऑन इट्स साइड, यानी कि अपनी ही जगह पर वो घूमता रहता है। ऐसा कौन सा प्लेनेट है? तो ऐसा प्लेनेट है यूरेनस। यहाँ पर देखिए, यह है यूरेनस। यूरेनस एक ऐसा प्लेनेट है जो अपनी ही स्थान पर, अपनी ही जगह पर घूमता रहता है। वो कहीं और दूसरे की साइड पर, दूसरे ग्रह, दूसरे प्लेनेट में, दूसरे स्टार्स में वो नहीं जाता है। ठीक है। विच प्लैनेट्स स्पिन बैकवर्ड्स। अच्छा, स्पिन का मतलब होता है, स्पिन आपको पता ही है, आपने क्रिकेट में सुना ही होगा। स्पिन का मतलब होता है घूमना, घूम जाना। तो ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो स्पिन्स बैकवर्ड्स, यानी कि जो पीछे की तरफ घूमता है, पीछे की तरफ स्पिन हो जाता है? तो ऐसे दो दो ग्रह हैं ऐसे जो बैकवर्ड्स, यानी कि पीछे की तरफ स्पिन होते हैं। ऐसे कौन से हैं? सब आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। देखिए, सूर्य के से सूर्य से ऐसे आगे 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 ऐसे घूमते रहते हैं, सूर्य के आगे आगे घूमते रहते हैं। लेकिन ये क्या करता है? आगे नहीं घूमता है ये अपनी धुरी पर ये पीछे 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 घूमता रहता है। तो ये ऐसे दो ग्रह हैं, दो हैं ऐसे, क्या कहते हैं, प्लैनेट्स ऐसे। वो कौन कौन से हैं? वो है, एक तो यूरेनस ही है और एक है वेनस। यूरेनस एंड वेनस। ओके, यहाँ पर लिख देंगे हम। सिक्स देखिए, विच वॉल्केनिक माउंटेन इज द टॉलेस्ट पीक ऑफ एनी प्लैनेट। ये आपको पता है कि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं ऊपर गैलेक्सी में, तो सबसे टॉलेस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी, पीक का मतलब होता है चोटी। वॉल्केनिक माउंटेन, यानी कि जहाँ आपको पता है, वॉल्केनो को पता ही है आपको, ज्वालामुखी जैसे होती हैं, यानी कि जो फट के बाहर निकल जाती हैं। ज्वालामुखी आपको पता है, एक बहुत ही गर्म पदार्थ वहाँ से, पहाड़ पर्वतों से निकल कर आता है। वो जब वॉल्केनो फटते हैं तो क्या होता है? गर्म तेल वहाँ से निकलता है, गर्म पदार्थ, लावा निकलता है वहाँ से। एक बहुत ही भयानक विस्फोट होता है, उसे वॉल्केनो कहते हैं। तो ऐसे ऐसे कौन सा पहाड़ है जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, सबसे ऊंची चोटी है ये? और किसी भी प्लेनेट में सबसे ऊंची चोटी कौन सा ऐसा वॉल्केनिक माउंटेन है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ओलिम्पस मोन्स। कहाँ? ये देखिए, ओलिम्पस मोन्स है ये। और ये किस ग्रह पर है? ये है मार्स पर, यानी कि मंगल पर। मार्स मतलब मंगल पर, मंगल ग्रह पर है ये। और इसका नाम है ओलिम्पस मोन्स। ओके। ओलिम्पस मोन्स एक ऐसा पर्वत है, ऐसा वॉल्केनिक पर्वत है। वॉल्केनो मतलब मैंने बताया ज्वालामुखी फटता है जहाँ पर, और वो सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अब नंबर 7 आइए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट डॉग टू एंटर स्पेस। अब देखिए, यहाँ अंतरिक्ष में जाने वाला एक डॉग भी है। सिर्फ इंसान ही नहीं गए हैं, डॉग भी गया है अंतरिक्ष में। और उसका नाम क्या है? जब जो जो सबसे पहले अब तो बहुत सारे उसके बाद और भी डॉग गए होंगे, लेकिन सबसे पहले जो डॉग गया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लाइका। यहाँ पर हम उसका नाम लिख देंगे लाइका। ये देखिए, यहाँ पे नाम दिया गया है हेल्प बॉक्स में। तो लाइका उस डॉगी का नाम है जो सबसे पहले स्पेस में गया था। एट्थ देखिए, विच एस्ट्रॉयड शेयर्स रेड कलर्स एज दैट ऑफ मार्स। जैसे मार्स आपको पता है मंगल ग्रह लाल ग्रह है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, उसका कलर रेड है। तो ऐसा कौन सा एस्ट्रॉयड है जो रेड कलर शेयर्स करता है मंगल की तरह? एट्थ में तो वो है सैडना। यहाँ देखिए, ये नाम यहाँ पे दिया गया है सैडना। सैडना एक ऐसा एस्ट्रॉयड है जो रेड कलर शेयर्स करता है, यानी कि उससे कैसा कलर निकलता है? रेड कलर, जैसा मंगल से निकलता है, मार्स से निकलता है जैसा रेड कलर, है ना? ओके। नाइन्थ देखिए, कैरोन्स इज द मून ऑफ विच ड्वार्फ्ड प्लैनेट। ड्वार्फ्ड प्लैनेट
एक एक प्लेनेट है, ड्वार्फ प्लेनेट कहा जाता है। एक ऐसे, अब मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे प्लेनेट अनगिनत है, साइंटिस्ट ने कई सारे प्लेनेट्स ढूंढे हैं, तो उनमें से एक ड्वार्फ प्लेनेट भी है। और उस उसे क्या है यो, कैरोन इज़ द मून। अच्छा, जैसा हमारे पृथ्वी का मून, हम अब मून है यानी कि चांद, यानी कि जो हमारे आसमान पे जो दिखता है रात को, तो हमारा तो मून, हम तो अपने मून को ये है, इसे अपना मून कहते हैं। ऐसे ही ड्वार्फ प्लेनेट का भी एक मून है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? सॉरी, कैरोन इज द मून ऑफ विच ड्वार्फ्ड प्लेनेट। कैरोन किस ड्वार्फ्ड प्लेनेट का चंद्रमा है, चांद है? किस ड्वार्फ प्लेनेट का? उस ड्वार्फ प्लेनेट का हमने नाम लिखना है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो है प्लूटो। प्लूटो एक ड्वार्फ्ड प्लेनेट है, और उसका उसका जो उस प्लूटो प्लेनेट के अ, चांद को कहा जाता है कैरोन। कैरोन इज़ द मून। कैरोन एक मून है, एक चंद्रमा है, और वो किस ग्रह का चंद्रमा है? वो है प्लूटो का। तो प्लूटो हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, 10th, विच गैस causes the blue glow of planet यूरेनस। यूरेनस कैसा ग्रह है? यूरेनस है ब्लू, ब्लू प्लेनेट है। जैसा कि मार्स कैसा ग्रह है? मार्स है रेड, मैंने आपको बताया था रेड कलर है मार्स का। तो यूरेनस का कैसा कलर है? ब्लू। तो वो कौन सी गैस है जिसकी कारण यूरेनस का कलर ब्लू है? तो वो है मीथेन। मीथेन एक ऐसी गैस है, ये देखिए यहाँ पर मीथेन लिखा है। मीथेन एक ऐसी गैस है जो ब्लू कलर की होती है, और वहाँ पर मीथेन जो यूरेनस में मीथेन बहुत लार्ज मात्रा में है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। इसलिए मीथेन गैस के कारण जो है यूरेनस नीले कलर में चमकता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मीथेन गैस का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। और उसी ब्लू गैस के कारण, उसी ब्लू कलर के कारण जो है यूरेनस का कलर भी ब्लू है। 11th देखिए, विच गैलेक्सी इज द क्लोजेस्ट टू द मिल्की वे गैलेक्सी। ऐसी कौन सी गैलेक्सी है जो मिल्की का, अब मिल्की से आप समझ जाइए इसका कलर कैसा है? वाइट, जैसा मिल्क का कलर होता है। तो मिल्की वे एक गैलेक्सी है, उसके सबसे नज़दीक कौन सी गैलेक्सी है? यहाँ पर लिखेंगे हम उसका नाम, और उसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, ये देखिए एंड्रोमेडा गैलेक्सी है एक, और वो मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे नज़दीक है। ओके, इन गैलेक्सीज़ के नाम भी आपको पता होना चाहिए। मिल्की वे गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, प्लूटो है, ओ सॉरी प्लूटो तो एक प्लेनेट है, लेकिन गैलेक्सी अलग होती है। गैलेक्सी तो बहुत बड़ी होती हैं, और उस गैलेक्सी के अंदर प्लेनेट होते हैं, ठीक है बच्चों। लास्ट देखिए 12th, व्हाट इज द रीजन बियॉन्ड प्लेनेट नेपच्यून कॉल्ड। नेपच्यून जो प्लेनेट है उसका नाम कैसे हुआ? नेपच्यून कैसे रखा गया उसका नाम? तो इसका ऑप्शन है क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट के कारण जो है उसका नाम नेपच्यून इस प्लेनेट को कहा जाता है। अब देखिए हमने इसको क्या किया है, बहुत ही इजी तरीके से आपको लिखने के लिए यहाँ पर किया हमने। बहुत ज़्यादा लिखने के लिए नहीं, इतना पूरा लिखने के लिए नहीं बोला है, बहुत ही शॉर्ट में लिखने के लिए कहा है। यहाँ पर आपको ये पूरा अपनी नोटबुक में आपने इसको कॉपी करना है, लिखना है। आपने क्या लिखना है? सबसे पहले तो ऊपर डेट और डे डालेंगे आप, चैप्टर का नाम डालेंगे, स्पेस ट्रैवल, उसके बाद फर्स्ट में लिखेंगे हॉटेस्ट प्लैनेट। सिर्फ इतना लिखना है आपने, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस। कॉमेट विल ऑर्बिट पास्ट द अर्थ इन 2061।
2061 में अर्थ के सबसे नज़दीक आने वाला कॉमेट यानी कि ध्रुव तारा कौन सा है? हेलीज कॉमेट। थर्ड है फर्स्ट एंड लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड, पहला और सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड केयर्स। प्लैनेट रोटेट्स ऑन इट्स साइड, अपनी धुरी पर घूमने वाले प्लैनेट को क्या कहा जाता है? कौन सा है प्लैनेट? यूरेनस। प्लैनेट स्पिन बैकवर्ड्स, जो प्लैनेट्स पीछे की तरफ बैकवर्ड्स की तरफ स्पिन करते हैं तो वो है वीनस और यूरेनस। इन प्लैनेट्स के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए बच्चों। वॉल्केनिक माउंटेन कौन सा है? क्या नाम है उसका वॉल्केनिक माउंटेन का? वो है ओलिम्पस, ओलिम्पस मोन्स। फर्स्ट डॉग इन स्पेस, स्पेस में पहला जाने वाला डॉग कौन सा था? उसका नाम क्या है? उसका नाम है लाइका। और नेक्स्ट देखिए, एस्ट्रॉइड शेयर्स रेड कलर, रेड कलर कौन सा एस्ट्रॉइड शेयर्स करता है? सेडना, SEDNA, सेडना। सेडना जो एस्ट्रॉइड है, ये एस्ट्रॉइड के नाम है सेडना। ओके। कैरोन्स इज द मून ऑफ प्लूटो, प्लूटो का मून कौन है? अब क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्लूटो के मून का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मून ऑफ प्लूटो? तो आप कहेंगे कैरोन। 10th देखिए, यूरेनस ग्लो ब्लू कॉज ऑफ, यूरेनस जो प्लेनेट है वो ब्लू दिखता है, ब्लू चमकता है, क्यों? मीथेन गैस के कारण। ओके, मीथेन गैस का जो कलर होता है वो होता है ब्लू। क्लोजेस्ट टू द मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे के सबसे नज़दीक है, मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे नज़दीक है। लास्ट देखिए, प्लेनेट नेपच्यून कॉल्ड, नेपच्यून का नाम प्लेनेट का नाम नेपच्यून क्यों रखा गया? क्यूपियर बेल्ट के कारण। ओके, तो आपने क्या करना है, आपने इसको लर्न करने के लिए इसको राइट डाउन करना पड़ेगा। आप लिखेंगे तो आपको लर्न होगा, आपको ये लर्न करना है। और उसके लिए आपको ये अच्छे से हैंड राइटिंग में इनकी स्पेलिंग देखकर अच्छे से चेक करके आपको स्पेलिंग गलत नहीं लिखनी है, और जैसे यहाँ पर लिखा गया है ऐसे ही इसी तरीके से आपने अपनी नोटबुक में भी इसको लिखना है, और उसके बाद एक बार फिर से इसका रिवीजन करना है। ठीक है बच्चों?